हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रोजगार मेला के अंतर्गत 71,000 लोगों को मिला नौकरी। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेला के अंतर्गत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं सरकार ने इस वर्ष 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी के लिए चयनित किए गए लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि पूरा दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते मंदी से जूझ रहा है। इधर धनबाद जिले में भी इस योजना के तहत 400 लोगों को नौकरी दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी गर्मी। इधर झारखंड के जिलों में अधिकतम तापमान 40 तक पहुंच गया है। अभी गर्मी और बढ़ेगी और पारा भी और चढ़ेगा। कई जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना है। अब लोगों के लिए दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। कई जिलों में लू चलनी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में ही गर्मी बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखेगी झारखंड सरकार। इधर रोजी रोटी के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का संबंधित स्थान पर शोषण न हो और वहां उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए झारखंड सरकार अन्य सभी राज्यों के साथ समझौता करने जा रही है। झारखंड से तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली काम करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। सभी को काफी सहूलियत होगी। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली के लिए 130 अभ्यर्थियों का चयन। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 का वाणिज्यिक और बांग्ला विषय का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों विषयों में कुल 130 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके साथ इधर समय पर तैयार हो विधायकों की आवास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के लिए प्रस्तावित आवास निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में बोले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जाँच तेज, पाकुड़ में नहीं है एक भी वैक्सीन। इधर देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामले को लेकर पाकुड़ जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में संभावित संक्रमितों की इलाज की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन पाकुड़ में वैक्सीन एक भी नहीं है। इसके साथ ही जिले के सभी 6 प्रखंडों में 66,421 लोगों ने पहला डोज लिया है। इसके साथ ही साथ चिंता की बात यह है कि 48,1115 लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिन में नकल पर्चा नहीं मिला तो दिव्यांग करेंगे आंदोलन। इधर नकल पर्चा के लिए 2 दिन से बंदोबस्त कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे गोड्डा के विभूति चंद्र झा की मांग बुधवार की देर शाम पूरी हो गई है। विभाग ने उन्हें नकल पर्चा देकर आंदोलन समाप्त कराया है। अगर नकल पर्चा निकालने में 15 दिन से अधिक समय लगा तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और बेहतर बनाने का काम कर रही राज्य सरकार। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने गुरुवार को गिरिडीह के पीपरटार प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किए। साथ ही उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। परीक्षाओं का रिजल्ट जारी। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है, जिसमें बी फार्मा समेत कई परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वशासन में सुधार को ले सिंगल अभियान का धरना प्रदर्शन। इधर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार को लेकर गुरुवार को आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से दुमका जिले के पुराना संभागनालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से सरना धर्म कोड लागू करने और संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा बनाने और CNTSPT कानून लागू करने समेत धर्मांतर रोकने और गांव के लोगों को एकजुट करने को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसके साथ ही इधर आदिवासी समाज
समाज में उपलब्ध शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक की 21 से और इंटर की कॉपियों की जांच होगी 23 से। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के बाद अब जैक कॉपियों की जांच और अन्य प्रक्रिया में जुट गया है। मैट्रिक की कॉपियों की जांच 21 अप्रैल से, जबकि इंटर की कॉपियों की जांच 23 अप्रैल से शुरू की जाएगी। वहीं सीसीटीवी की निगरानी में कॉपियों की जांच कराई जाएगी और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर जिले के 500 से अधिक किसानों को अभी तक नहीं मिला धान के पैसे। इधर 31 मार्च को धान खरीद का सत्र 2022-23 समाप्त हो चुका है, लेकिन धान बेचने वाले 521 किसानों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। इसकी वजह आवंटन उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है। वहीं नियम अनुसार बेचे गए धान का आधा मूल्य किसानों को धान बेचते ही दिया जाता है, लेकिन 521 किसानों को ये रकम नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार का विदाई जल्द। इधर झारखंड की हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, संसाधनों की लूट मची हुई है। जल, जंगल और जमीन की लूट में लगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को अब विदाई देने का समय आ गया है। ये बातें आज जो केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने चांडिल अनुमंडल कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही इस दौरान 60-40 नियोजन नीति नहीं चल तो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को भत्ता अधिक दिया तो डीएससी से वसूली। इधर अगर शिक्षकों को भत्ता के रूप में गलती से भी अतिरिक्त राशि दे दी जाती है तो इसकी वसूली अब संबंधित शिक्षक से करने के बजाय जिला शिक्षा अधीक्षक से की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में मिले 7 कोरोना के मरीज। इधर झारखंड में कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को इधर जमशेदपुर में 7 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। हालांकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अभी जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड किट से जांच का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनटीपीसी बांटेगी 1277 साइकिल। इधर एनटीपीसी के राडरी कोयला खनन परियोजना की ओर से परियोजना प्रभावित बच्चों के लिए साइकिल वितरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुल 1277 साइकिल वितरण की जाएगी। सभी बच्चों को इस अवसर पर 5 अप्रैल को एसपी मनोज रतन चौथे के द्वारा वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम अनाज देने पर लाभुकों ने किया हंगामा। इधर गोड्डा प्रखंड के गायछांद पंचायत के डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने कल जमकर हंगामा किया है। लाभुकों ने डीलर पर कम अनाज देने और पर्ची नहीं काटने का आरोप लगाते हुए हंगामा किए और ये डीलर के खिलाफ लाभुकों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा योजना में फर्जी भुगतान की जांच की मांग। पोरैयाहाट प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा के तहत योजना कार्य में मजदूरों की फर्जी निकासी की जा रही है। मनरेगा योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मनरेगा योजना में कार्य कर रहे वैसे मजदूर को छोड़कर फर्जी मजदूरों को दिखाकर मजदूरी राशि निकासी की जा रही है। इसे लेकर के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12,000 वकीलों को कराना होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। इधर झारखंड के करीब 12,000 वकीलों की प्रैक्टिस फिर खतरे में पड़ गई है। इन वकीलों ने अभी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी है और सभी वकीलों को अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने को अनिवार्य कर दिया है। 31 अगस्त तक सभी को सत्यापन करा लेना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आनुवांशिक विभिन्नता जानने के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। इधर मानव शरीर में बीमारियों के लक्षण के प्रकार और प्रकृति को जानने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश भर में आनुवांशिकता विभिन्नता को जानने को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। आनुवांशिकता बीमारियों को समझने में सहायता मिलेगी। वहीं सीक्वेंसिंग के आंकड़ों से स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे शोध को नई
नई दिशा भी दी जाएगी। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदलने की मांग। इधर मड़वारी युवा मंच के संयोजक मनीष शर्मा ने धनबाद के डीसी से गर्मी को देखते हुए विद्यालयों की समय सारणी में बदलाव करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर 21 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग 15 को। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से धनबाद के हाई स्कूलों के लिए अनुवांशित 21 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 अप्रैल को होगी। BSS बालिका उच्च विद्यालय में काउंसलिंग के लिए DO भूतनाथ राजवार ने पत्र जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रज्ञा केंद्र की तरह कार्य करेंगे जिले के पंजीकृत पैक्स और लैंपस। इधर देवघर संभागनालय परिसर स्थित विकास भवन के सभागार में गुरुवार को DC मंजूनाथ भंजत्री के निर्देशानुसार 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पैक्स और लैंपस के अध्यक्ष और सचिवों को विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराया गया है। बताया गया है कि पैक्स और लैंपस प्रज्ञा केंद्र के रूप में काम करेंगे, यानी कि सभी कार्य, आधार कार्ड में सुधार हो या फिर राशन कार्ड बनाना हो, सभी काम इसमें किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू ने निकाला न्याय मार्च। इधर आजसू पार्टी देवघर जिला कमेटी के द्वारा गुरुवार को न्याय मार्च का आयोजन किया गया और इस दौरान खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करने की मांग की गई है और जातिगत जनगणना और पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने की मांग किए हैं। साथ ही साथ बेरोजगारों को खतियान आधारित स्थानीय नीति के तहत रोजगार देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC के सप्लाई श्रमिकों का प्रदर्शन। इधर HEC के सप्लाई और ठेका श्रमिकों ने गुरुवार को भी वेतन भुगतान को लेकर प्रदर्शन किए और तीनों प्लांट से कामगार सुबह के 9 बजे ही मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन के साथ ही नारेबाजी किए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड को खोखला कर रही राज्य सरकार। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार झारखंड को सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से खोखला बना रही है। मुख्यमंत्री और जितने दिन गद्दी पर रहेंगे इस राज्य का नुकसान ही होगा, इसलिए सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची शहर के लॉजर हॉस्टलों में हर हाल में लगाए CCTV कैमरा। इधर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में शहर के लॉजर हॉस्टलों में हर हाल में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एम्स के निर्माणाधीन B ब्लॉक बिल्डिंग में लगी आग। इधर देवघर स्थित एम्स के B ब्लॉक बिल्डिंग के निर्माणाधीन निचले हिस्से में गुरुवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। साथ ही इधर IAS छवि रंजन और उसकी पत्नी सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी। इधर ED की टीम ने IAS अधिकारी छवि रंजन के ठिकानों पर गुरुवार सुबह से छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी IAS अधिकारी छवि रंजन की पत्नी लालवी के जमशेदपुर आवास पर भी चल रहा है। रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता, गोपालगंज में ED की टीम ने एक साथ दबिश की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी शुरू होते ही नल जल योजना का हुआ बदहाल। इधर ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने वाली झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गर्मी के दस्तक के साथ ही अलीगंज प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश पंचायतों में दम तोड़ती दिख रही है। ग्रामीण पानी को लेकर परेशान है और अधिकांश गाँवों में नल जल योजना फेल होती साबित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनाए जाएंगे 50,000 नए सदस्य। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी के द्वारा सदस्यता अभियान टावर चौक गांधी प्रतिमा के सामने से शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने निकाला मौन जुलूस। इधर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत बुधवार को देवघर नगर भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर खाड़वे के नेतृत्व में नगर के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काला पट्टा बांधकर शहर के बाजारों में भ्रमण करते हुए मौन जुलूस निकाला और हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी जनवरी से ही निगम को अब आया होश। इधर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम से पूछा है कि इस गर्मी में पेयजल समस्या से निपटने के लिए क्या तैयारी है। इस सवाल के बाद शहर के सरकार रेस हो गई है। मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक कर पानी की समस्या और समाधान पर चर्चा की है और मेयर ने कहा है कि जहां चापाकल और मिनी डिप
बोरवेल खराब है उसे मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC सप्लाई श्रमिकों ने वेतन के लिए किया प्रदर्शन। इधर HEC के सप्लाई और ठेका श्रमिकों ने बुधवार को वेतन भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। वहीं तीनों प्लांट से कामगार 1 बजे मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी किए हैं। इसके साथ ही इधर जाति प्रमाण पत्र मामले में 2 हफ्ते में जवाब दे JPSC। इधर 7वीं से लेकर 10वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के लिए दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई, जिसमें JPSC को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर हाईकोर्ट भवन में सुविधाएं नहीं, वकील करेंगे आंदोलन। इधर नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों की मांगों पर अब तक विचार नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कहा है कि आंदोलन लोकतांत्रिक और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू। इधर बुधवार को उपायुक्त गोडा जिशन कमर की अध्यक्षता में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। बताते चले जिले में 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के 4,85,604 बच्चों को टीका दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीणों को वन उपज का मिले उचित मूल्य। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वन उपज आधारित उत्पादकों का वैल्यू एडिशन कर जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित और संग्रहित उत्पादकों का उचित मूल्य उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरायकेला के 66 स्कूलों को शौकौज। इधर ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर चाइल्ड U- मैंडेटरी फील्ड्स कार्य पूरी नहीं करने पर सरायकेला प्रखंड के 66 विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी दिनेश कुमार दंडपात के द्वारा शौकौज जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है।